अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। फ़िरौन ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला जादूगरों से करवाया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसी खुली और बड़ी फतह हुई थी कि फ़िरौन को झुक जाना चाहिए था, मगर इसका घमंड इसके सर को नीचा कैसे करता। फ़िरौन ने दिन दहाड़े मौज़ा देख लेने पर भी इसराइलियों को रुसत करने से इनकार कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, कितना ही जादू दिखाओ, हम नहीं मानने वाले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से मुतालबा किया था कि वो खुदा के हुक्म से बनी इसराइल को मिस्र से 3 दिन के फासले पर वीराने में ले जाएंगे ताकि वहाँ खुदा की इबादत करें और खुदा के सामने कुर्बानी पेश करें। फ़िरौन ने यह मुतालबा नामंजूर कर दिया। इसके बाद कई बलाएं मिस्र पर बारी बारी नाजल हुई। जब मिस्र पर मच्छरों की बला टूटी तो फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अच्छा जाओ और अपने खुदा के लिए कुर्बानी करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, यूँ करना मुनासिब नहीं कि हम अपने खुदा के लिए वो कुर्बानी करें जिससे मिस्री नफरत रखते हैं। अगर हम मिस्रियों की आंखों के आगे वो कुर्बानी करें जिससे वो बेजार हैं, तो क्या वो हम पर पथराव न करेंगे? बस हम 3 दिन की मुसाफत तय करके वीराने में जाएंगे और अपने खुदा के लिए जैसा वो हमको फरमाएगा कुर्बानी करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस जवाब से साबित होता है कि एक ऐसा जानवर भी था जिसे ज़िबा करने वालों को मिस्री मार डालते थे। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि वो गाय थी जिसे मिस्री पूजते थे और जिसके मारने वाले की जान ले लिया करते थे। जब मिस्र पर फ़िरौन की नाफरमानियों की वजह से बलाएं टूट रही थी और फ़िरौन बिल्कुल बेबस होता जा रहा था, तो इसके दरबारियों में बेचैनी पैदा हुई और इनके वफद ने फ़िरौन से कहा, क्या आप मूसा अलैहिस्सलाम और इसकी कौम को ऐसे ही खुला छोड़े रखेंगे ताकि मुल्क में खराबी फैलाते रहें और आपसे और आपके देवताओं से मुंह मोड़कर नए खुदाओं का झंडा गाड़ते फिरें? आसमानी बलाओं का तोड़ फ़िरौन के पास न था। खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी वो जोर दे दिया था कि फ़िरौन इनका बाल बीका न कर सकता था, मगर अपनी बादशाही इसे बचानी थी। दरबारियों को दिलासा देने के लिए और क्या कर सकता था कि यहूदियों पर फिर वही जुल्म जारी कर दे जो इसके बाप ने इजाद किया था। चनाचे दरबारियों की फरियाद सुनकर कहने लगा, घबराते क्यों हो? इसराइली अब भी हमारे चंगुल में फंसे हुए हैं। हम फिर इनके लड़कों के गले घोंटने का काम जारी कर देंगे, सिर्फ लड़कियां जीने देंगे। इस तरह देखते ही देखते इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। चनाचे फ़िरौन के हुक्म से यहूदियों के लड़कों का फिर से कत्ले-आम शुरू हो गया। इस जुल्म पर इसराइलियों का चीख उठना कुदरती बात थी। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी खफा हो गए और कहने लगे, तुझसे पहले भी हम बुरी तरह सताए गए थे और तेरे आने के बाद भी सताए जा रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें हौसला दिया, ऐ मेरी कौम वालों, अल्लाह से मदद मांगो और अपने दिल मजबूत रखो। याद रखो, ये ज़मीन आदमियों की नहीं है, खुदा की है, और खुदा ही जिसे चाहता है ज़मीन का मालिक बना देता है। क्या अजब कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को मिटा डाले और तुम्हें ज़मीन की हुकूमत देकर देखे कि तुम क्या करते हो। और ए मेरी कौम के लोगों, अगर वाकई तुम अल्लाह पर ईमान ला चुके हो तो फिर अल्लाह ही पर भरोसा रखो। ये तकरीर सुनकर यहूदियों ने कहा, हाँ, हमारा भरोसा अल्लाह ही पर है। ए हमारे रब, जालिमों के हाथों हमारी आजमाइश न होने दे, बल्कि अपनी बेहिसाब रहमत से हमें इस चंगुल से निकाल ले। मिस्र पर जब कोई नई बला टूटती तो फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहता, अपने खुदा से दुआ करो, ये बला दूर हो जाएगी तो मैं इसराइलियों को तुम्हारे साथ जाने दूंगा। मगर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से बला चली जाती तो मुकर जाता। आखिरकार मिस्रियों पर यह बला टूटी कि मुल्क भर के पलहूटी के बच्चे एक ही रात में मर गए। आदमियों के ही नहीं बल्कि मवेशियों के भी, लेकिन इसराइलियों का कोई बच्चा न मरा। फ़िरौन और सारे मिस्री रात को उठे तो क्या देखते हैं कि पूरे मुल्क में गम का आलम है, क्योंकि कोई घर ऐसा नहीं रहा था जिसमें कोई मौत ना हुई हो। इस अजाब के आगे आर फ़िरौन को गर्दन झुका देनी पड़ी। फ़िरौन ने रात के वक्त ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, उठो और मेरे लोगों में से निकल जाओ, तुम और तुम्हारे लोग बनी इसराइल जाओ और जैसा तुमने कहा है अपने खुदा की इबादत करो और अपने गले और गाय बैल भी लो और रवाना हो और मेरे लिए भी बरकत चाहो। इसके बाद बनी इसराइल ने कमर बांध ली, मगर जाने से पहले मिस्रियों से चांदी सोने के बर्तन और कीमती कपड़े भी ले लिए और इस तरह उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। गर्ज के बनी इसराइल इस हाल से निकल गए, मगर जब फ़िरौन ने यह सुना कि बनी इसराइल मिस्रियों की दौलत भी ले गए हैं तो फ़िरौन ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और हुक्म दे दिया कि फौजें जमा की जाएं। फिर वो खुद सिपा सलार बनकर इसराइलियों का पीछा करने के लिए रवाना हुआ। इसराइली बोझ उठाए हुए थे, वो ज्यादा तेज नहीं जा सकते थे, मगर फ़िरौन और इसकी फौज रथों और घोड़ों पर सवार थी। इसराइलियों ने अभी सीना की जमीन पर भी कदम नहीं रखा था कि फ़िरौन अपनी फौज के साथ आ पहुंचा। इसराइली गुलामी में रहने की वजह से डरपोक बन चुके थे। दुश्मन को सामने आता देखकर कांपने लगे और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, दुश्मन आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है
तुम जरा ना घबराओ, बड़ी नाजुक घड़ी थी। इसराइली नहाते थे और बाल बच्चों के साथ थे, लड़ भी नहीं सकते थे, लेकिन फिरौन अपनी बेपनाह कुव्वत के साथ आ पहुंचा था। मगर खुदा जिसके साथ हो, इसे कोई कुछ क्या कह सकता है। ऐन वक्त पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास खुदा का हुक्म पहुंचा, अपनी लकड़ी समंदर पर मार। लकड़ी पड़ते ही समंदर के 2 टुकड़े हो गए, बीच में सूखा रास्ता बन गया और दोनों तरफ पानी इस तरह खड़ा हो गया जैसे आमने सामने 2 ऊंचे पहाड़ खड़े हों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बीच के रास्ते से लिए चले गए और सीना की जमीन पर पहुंच गए जो समंदर के पार थी। फिरौन भी इसी सूखे समंदर में अपनी फौज के साथ दाखिल हो गया। वो समझा कि मैदान मार लिया है, अब इसराइली कहां भाग सकते हैं। अचानक फिरौन क्या देखता है कि दोनों तरफ का खड़ा हुआ पानी गिरने लगा और इसकी फौज डूबने लगी। जब खुद भी डूबने लगा तो कहा, मैं भी इस अकेले एक खुदा पर ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इसराइल ईमान ला चुके हैं और अब फर्मा बरदारों में से हूँ। इस पर अल्लाह की तरफ से सदा बुलंद हुई, तू अब ईमान लाता है, हालांकि पहले कितनी नाफरमानियां कर चुका है और तू फिसाद फैलाने वालों में से था। तो अब यूं होगा कि हम तेरी लाश को मछलियों को खाने नहीं देंगे और ना ही बिगड़ने देंगे और समंदर से बाहर निकाल देंगे, ताकि तू अपनी लाश के साथ इन सब इंसानों के लिए निशानी और इबरत बना रहे जो तेरे पीछे दुनिया में आएंगे। और ये वादा खुदाबंदी पूरा भी हो गया। फिरौन अपनी सारी फौज और कुंबे के साथ डूब चुका था, मगर लहरें फिरौन की लाश को खुशकी पर ले आईं। मिस्री इसे पाया तख्त में ले गए और दस्तूर के मुताबिक इसमें मसाले लगाए गए और इसे शाही कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। मुद्दतों दफन रहने के बाद अब ये लाश निकल आई है, कहीं से टूटी फूटी नहीं है और खुदा के फरमान के मुताबिक सारी दुनिया को सबक दे रही है कि परवरदिगार से अकड़ने वालों का हशर ये होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।